तो वहीं दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र स्थित शैल देवी महाविद्यालय पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला मुख्यालय पहुंचे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर शैक्षणिक भ्रमण के नाम पर अवैध वसूली और परीक्षा में नंबर देने को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस मामले पर महाविद्यालय की एचओडी रजनी राय ने प्रतिक्रिया दी है और सभी आरोपों को निराधार बताया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि शैक्षणिक भ्रमण की फीस पाठ्यक्रम का हिस्सा है और किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि छात्रों का विरोध अभी भी जारी है और देखना अब ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। ये स्कूल के छात्राओं के द्वारा जो आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कहाँ तक सही है और इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये टोटली अनुशासनहीनता का केस है और टोटली मतलब उनको समझ नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे बच्चे गलत हैं। कभी कभी इस एज में बच्चे थोड़े से बहक जाते हैं, जो चीज़ें रहती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अवैध वसूली का जो नाम लगाया जा रहा है कॉलेज के ऊपर, उसको क्या कहना चाहेंगे? किसी प्रकार का अवैध वसूली नहीं है। जहाँ से मैंने भी वीडियो देखा उसमें 6,000 की बात है, तो वो उससे कॉलेज प्रबंधन को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ही उसको कंट्री करते हैं, बच्चे ही घूमने जाते हैं। इवन अगर कुछ पैसे बच भी जाते हैं तो बच्चे उसको आपस में बांट लेते हैं, उसको टीचर भी कलेक्ट नहीं करता। मैडम, इनके सिलेबस में शैक्षणिक भ्रमण है या नहीं? है, बिल्कुल है। आप बीएड का सिलेबस स्टडी करिए, बीएड का पूरा करिकुलम देखिए। पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड है। ये जो भी टीचर ट्रेनी होते हैं या जितने भी टीचिंग कोर्सेज है उसमें शैक्षिक भ्रमण साफ तौर पे लिखा हुआ है। अभी जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस पर अगर प्रबंधन ध्यान दे तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से आगे की आपकी रणनीति रहेगी? नहीं, हम बच्चों पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बच्चों को समझ नहीं है, हमारा धर्म है उनको सिलेबस के बारे में समझाना, और हमारा महाविद्यालय उनको ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा है, न कि सिर्फ किसी एक जगह के लिए। चूँकि छत्तीसगढ़ में 2024-25 में एनईपी लागू हो चुका है। देखिए मैडम, हम लोग नीति बनाते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमें ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की, और इम्प्लीमेंटेशन करते समय ही हमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन को झेलना पड़ता है। उसी का ये नतीजा है। मैडम, अगर उनको समझ नहीं है तो हम उनको समझाएंगे उस चीज़ को। बच्चों का ये भी आरोप है कि कुछ सीट जो ऐसी है जिनको आप 2-2 लाख में दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी भी सीटें भरती हैं वो मेरिट बेसिस पे भरता है, ठीक है। उसमें एक भी ऐसा एडमिशन नहीं होता कि किसी की मेरिट नहीं है और वो आके एडमिशन करा लिया है। इवन किसी भी कॉलेज में वो सब एससीईआरटी रायपुर के थ्रू होता है। हमारी मर्जी से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं इंटरनल में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि आपकी तरफ से ये विरोध करने पर ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट टीचर करता है, ठीक है। इंटरनल मतलब आंतरिक मूल्यांकन, और आंतरिक मूल्यांकन में मल्टीपल एस्पेक्ट आते हैं जिसमें ड्यूरिंग द सेशन उनको एसेस किया जाता है, और ये सब्जेक्ट टीचर का अधिकार है कि वो किस बच्चे को कैसा नंबर देता है। आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, या मैं भी नहीं उठा सकती। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा भी असेसमेंट हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में मेरे मार्क्स बहुत कम हैं। मैंने एमएड किया, जहाँ से एमएड किया मुझे, जबकि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर नहीं है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपस में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि देखिए, जो यूनिवर्सिटी की मेरिट आती है वो भी थ्योरी पे आता है, क्योंकि सबको पता है कि प्रैक्टिकल मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। लोग ऐसे ही दे देते हैं, हम ऐसे ही नहीं देते, हम आकलन करते हैं। और बच्चों को इसकी समझ होनी चाहिए, और हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप इसके लिए भी काम करिए, अपना व्यक्तित्व विकास करिए। क्योंकि देखिए, बीएड करने से नौकरी नहीं मिलेगी, वो जितना अपना पर्सनालिटी डेवलप करेंगे वो रोजगार बनेंगे। नॉन अटेंडेंस छात्रों को फुल मार्क्स मिले, इस पर क्या कहेंगे? नॉन अटेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे बच्चे रेगुलर होते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी मैम, अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर रजनी राय, विभागाध्यक्ष।